हरिओम आप सभी को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवाय योग में। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि भोजन करने के जो कुछ नियम होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप हमेशा ही निरोगी बने रहेंगे। जो आजकल रोग की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है, तो आप हमेशा ही निरोगी बने रहेंगे। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो पार्ट 1 में दी है, उसमें कुछ नियम बताए हैं, उसको आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। और आज भी मैं आपको कुछ नियम बताने जा रही हूँ जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप हमेशा ही निरोगी बने रहेंगे। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं, मान लीजिए कि आप सुबह जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसमें आप 6 रोटी खा रहे हैं, तो दिन में उसका थोड़ा कम कीजिए, यानी कि 4 रोटी दिन में लीजिए और शाम को उससे भी थोड़ा कम कीजिए। यानी कि सुबह जो आप नाश्ता करते हैं, मान लीजिए 6 रोटी, उससे थोड़ा सा कम दोपहर में और फिर दोपहर से भी थोड़ा कम शाम को। ऐसा इसलिए, देखिए, जो सुबह जो जठराग्नि होती है हमारी, जो भोजन पचाने का जो कार्य करती है, वो जठराग्नि सुबह बहुत ही ज़्यादा वो तेज़ होती है। तो उस समय हम जितना भोजन खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। यही क्या होता है, अगर दिन में जो हम भोजन करते हैं वो थोड़ा सा सुबह के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है सुबह के अकॉर्डिंग, और शाम को तो ये बहुत ही वीक पड़ जाता है। तो इसलिए आपको सुबह और दोपहर में और शाम को इस तरह का भोजन लेना है। सुबह 6 रोटी, तो शाम को क्या करना है आपको, उसके दोपहर का भी बिल्कुल आधा कर देना है आपको। तो ही आपको ये जो निरोगी रहने के जो मैं रूल्स बता रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते तो आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे। और साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप भोजन करते हैं तो आपको ज़मीन पर बैठकर भोजन करना है। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि खड़े होकर लोग भोजन करते हैं या फिर जो डाइनिंग टेबल होता है उस पर बैठकर भोजन करते हैं। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जो यहीं से जो समस्या होती है इनडाइजेशन की, वो शुरू होने लग जाती है। देखिए, इस तरह ज़मीन पर बैठकर आसन बिछाकर भोजन कीजिए। देखिए, इससे क्या होता है, जब आप इस तरह ज़मीन पर बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो बॉडी में जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो पैरों में कम होने लग जाता है। इस तरह जब हम बैठते हैं तो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पैरों में कम होता है, और जो सारा सर्कुलेशन होता है वो भोजन पचाने के लिए पेट की ओर आता है, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है जब आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं। और इसलिए हमेशा इस ज़मीन पर बैठकर भोजन कीजिए। अगर यही चीज़ आप खड़े होकर करते हैं तो फिर उसमें ऐसा नहीं होता है। जो आपका जो ब्लड होता है वो पैरों में ही ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है, लेकिन बैठ के करेंगे तो उसका जो रक्त का जो प्रवाह है वो खाना पचाने के लिए पेट की ओर बढ़ जाता है, और नाभि जो होती है वो हमेशा इससे चार्ज भी होती रहती है। तो इसलिए हमेशा बैठ के भोजन कीजिए। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है, पेट निकलना। कई लोगों का देखते हैं कि जो पेट होता है वो थोड़ा बाहर निकल जाता है। तो ऐसा इसलिए हमेशा ज़मीन पर बैठकर भोजन कीजिए। देखेंगे, जब आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करेंगे तो आपके जो पेट निकलने की जो समस्या है वो नहीं निकलेगी। तो इसलिए इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है कि दिन का जो भोजन होता है, अगर आप उसको लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़रूर ही विश्राम करना है। ऐसा इसलिए कि देखिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब हम दोपहर को भोजन लेते हैं तो हमको नींद सी आने लगती है, झपकी सी आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जो सारा जो ब्लड होता है वो मस्तिष्क से पेट की तरफ चला जाता है भोजन को पचाने के लिए, जिसकी वजह से हमको नींद आती है। जी हाँ, इसलिए दिन में अवश्य ही कम से कम 20 मिनट तो आपको विश्राम ज़रूर करना चाहिए। वो भी आपको बाईं करवट लेके विश्राम करना चाहिए। दाईं करवट नहीं लेंगे, बाईं करवट लेके विश्राम करेंगे तो देखेंगे आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे। और साथ ही आपको जो भोजन करना है वो हमेशा आपकी जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग करना है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो जलवायु है वो सर्दी वहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, तो उस समय आपको कैसा भोजन लेना है, उस समय ऐसा भोजन लेना है जिसकी जो तासीर हो वो गर्म हो आपके शरीर में। तो इसलिए हमेशा आपको अपनी जलवायु के अकॉर्डिंग भोजन करना है।
और साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप दिन में भोजन करते हैं तो आपको विश्राम लेना है, वो भी 20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लीजिए। और उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आप रात्रि में भोजन करते हैं तो रात्रि का जो भोजन होता है उसको करने के तुरंत बाद आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, विश्राम नहीं करना चाहिए। रात्रि का जो भोजन होता है तुरंत उसके बाद, खाना खाने के बाद आपको विश्राम नहीं करना है। यानी कि ऐसा इसलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गैस की, ब्लोटिंग की, जो भी कब्ज की जो समस्या होती है वो होने लग जाएगी। इसलिए कम से कम आपको रात्रि का जो भोजन किया है उसको करने के बाद आपको 100 कदम ज़रूर चलना चाहिए, टहलना आपको ज़रूर चाहिए रात्रि के भोजन करने के पश्चात। और साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है, वज्रासन। जी हाँ, अगर आप भोजन करते हैं, अपने डाइजेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो वज्रासन कीजिए। खाना खाने के बाद आपको वज्रासन करना है। ये आप सुबह, दिन में या रात में भी कर सकते हैं, कभी भी। इसमें 5 मिनट तक बैठे रहिए। ये आपका जो डाइजेशन है उसको मजबूत करेगा। लेकिन जिन लोगों के पैरों में, घुटनों में दर्द है, पैर कमज़ोर है, बीपी जो है वो लो रहता है, उनको नहीं करना है, वज्रासन में नहीं बैठना है। जिनके पैर, घुटनों में दर्द वगैरह वो भी नहीं करेंगे। और साथ ही आपको ध्यान क्या रखना है, वज्रासन आपको भोजन करने के बाद करना है। यानी कि वज्रासन में बैठना है आपको भोजन करने के बाद। जो इस तरह का जो वज्रासन होता है, ये आपको भोजन करने के बाद बैठना है। लेकिन वज्रासन में आप भोजन नहीं कर सकते, इसमें बैठ के भोजन आपको नहीं करना है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, और आपको ध्यान क्या रखना है, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो लोग, हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि वो 1 टाइम 2 टाइम का जो ब्रेकफास्ट हो गया या फिर लंच हो गया उसको स्किप कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ऐसा इसलिए कि क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो कम होने लग जाता है शरीर में, और जो बॉडी पेन होता है वो बहुत होने लग जाता है, जिससे कि गठिया वगैरह जो होता है ये दिक्कत शुरू होने लग जाती है जो लोग ऐसा करते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना ही है तो आप कोई एक चीज़ ले लीजिए, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होगी, जैसे जूस हो गया, तो आप जूस ही पीजिए। उस दिन आप एक दिन ले लीजिए कि आपको उस दिन जूस पे ही रहना है, तो आप जूस ही पीजिए और उस पे रहिए। तो इस तरह आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और इस तरह करने से आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो देखेंगे आप हमेशा ही निरोगी बने रहेंगे, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आपको ऐसी विशेष जानकारी मिलती रहे। हरि ओम।